नमस्ते दोस्तों। चलिए आज हम अमेरिकन लिटरेचर के एक बहुत ही पावरफुल और गहरे प्ले यूजीन ओनील के लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट की दुनिया में चलते हैं और उसे डिटेल में समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस प्ले की आत्मा से, इसकी सोल से। मैरी टायरोन की ये लाइन देखिए, अतीत ही वर्तमान है ना? वो भविष्य भी है। हम सब इससे झूठ बोलकर बचने की कोशिश करते हैं, पर जिंदगी हमें ऐसा करने नहीं देती। सोचिए कितनी गहरी बात है। बस ये एक लाइन दोस्तों इस पूरे प्ले का सार है। यही बताती है कि टायरोन परिवार कैसे अपने पास्ट में, अपने अतीत के जाल में फंसा हुआ। तो आज हम इस जर्नी पर कैसे आगे बढ़ेंगे, ये रहा हमारा रोड मैप। हम इन 5 की एरियाज को कवर करेंगे ताकि आपको सब कुछ A to Z क्लियर हो जाए। ओके, लेट्स स्टार्ट। सेक्शन 1। यहाँ हम समझेंगे कि इस प्ले की बुनियाद क्या है, इसकी फाउंडेशन क्या है, और आखिर इसे अमेरिकन ट्रेजेडी और रियलिज्म का इतना बड़ा मास्टरपीस, एक शाहकार क्यों कहते हैं। सोचिए, सेटिंग है टायरोन्स का गर्मियों का घर, साल है 1912, अगस्त का महीना, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पूरी कहानी, पूरा प्ले एक ही कमरे में एक ही दिन में अनफोल्ड होता है, सुबह से लेकर आधी रात तक। इससे ना एक क्लॉस्ट्रोफोबिक फील आती है, एक घुटन का माहौल बनता है। ऐसा लगता है जैसे इन कैरेक्टर्स के पास कहीं भागने की जगह ही नहीं है, ना कमरे से ना ही अपने सच। चलिए अब मिलते हैं इस कहानी के दिल से, टायरोन परिवार से। ये 4 लोग जिनकी जिंदगियां इस पूरी ट्रेजेडी की नींव हैं, इन्हें समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हैं फैमिली के हेड जेम्स टायरोन। 65 साल के एक्टर हैं, लेकिन इनकी सबसे बड़ी कमजोरी ऑब्सेशन है पैसा। इनकी कंजूसी ने ही परिवार को बहुत तकलीफ दी है। फिर आती हैं मैरी टायरोन, 54 साल की, और उनका सबसे बड़ा संघर्ष मॉर्फिन की लत, गिल्ट और वो सपने जो कभी पूरे नहीं हुए। इनके बाद है बड़ा बेटा जेमी, 33 साल का है, एक फेल्ड एक्टर और शराबी। दिखने में तो वो अपने छोटे भाई से जलता है, पर अंदर ही अंदर उसके लिए प्यार भी है। और आखिर में एडमंड, 23 साल का एक शायर जिसे कंजम्पशन यानी टीबी हो गया है। एक्चुअली एडमंड की बीमारी ही वो ट्रिगर पॉइंट है जिससे परिवार के सारे राज, सारे सीक्रेट्स एक एक करके बाहर आने लगते हैं। ओके, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, थीम्स। ये प्ले का एनालिटिकल कोर है, मतलब एग्जाम्स के लिए ये सेक्शन एब्सोल्युटली क्रूशल है, तो पूरा ध्यान यहाँ रखिएगा। तो पहला और सबसे बड़ा थीम है द बर्डन ऑफ द पास्ट, यानी अतीत का बोझ। याद है मैरी की वो लाइन शुरू में? बिल्कुल वही बात है यहाँ। इस परिवार का हर मेंबर अपने पास्ट से, अपने अतीत से भाग नहीं सकता। उनके आज के एक्शंस, उनका आने वाला कल, सब कुछ उनके पास्ट से जुड़ा हुआ है। उनका पास्ट उनका पीछा नहीं छोड़ता। नेक्स्ट अप, एडिक्शन और डिनायल। ये 2 ऐसे जहर हैं जो इस फैमिली को दीमक की तरह खा रहे हैं। सच्चाई इतनी कड़वी है कि उससे बचने के लिए वो मॉर्फिन और विस्की का सहारा लेते हैं। पर इससे भी बड़ी प्रॉब्लम क्या है? डिनायल। वो कभी मानते ही नहीं कि प्रॉब्लम है। मैरी के मॉर्फिन की लत को गठिया का दर्द बोलते हैं, और जब तक आप प्रॉब्लम को एक्सेप्ट ही नहीं करोगे, आप उसे ठीक कैसे करोगे? इम्पॉसिबल। और ये देखिए, ये कंपैरिजन बहुत इंटरेस्टिंग है। दोनों तरफ नशा है, पर दोनों का मकसद अलग है। मैरी मॉर्फिन लेती है ताकि वो अपने पास्ट में जा सके, अपने अच्छे दिनों में, कॉन्वेंट स्कूल के दिनों में। और जो मर्द हैं, जेम्स, जेमी, एडमंड, वो विस्की पीते हैं ताकि वो अपने प्रेजेंट के दर्द को भुला सकें, उसे सुनकर सकें। देखा आपने, एक अतीत में भाग रहा है, दूसरे वर्तमान से। एस्केप दोनों कर रहे हैं, पर डायरेक्शन बिल्कुल अलग है। अब आते हैं एक पावरफुल सिंबल पर, द फॉग, कोहरा। ये कोहरा सिर्फ मौसम का नहीं है, ये इस परिवार के दिमाग का कोहरा है। उनका कंफ्यूजन, उनकी सच को न देख पाने की हालत। मैरी के लिए तो ये कोहरा एक सुरक्षा कवच जैसा है, जिसके पीछे वो रियलिटी से छिप जाती है। और वो जो फॉग हॉर्न की आवाज़ बार बार आती है ना, वो रियलिटी की आवाज़ है, एक रिमाइंडर। और इसीलिए मैरी उस आवाज़ से नफरत करती है। ओके, तो हमने थीम समझ लिए। अब देखते हैं कि प्लॉट में, यानी उस एक दिन की कहानी में, ये सब कैसे फिट होता है। कैसे ये परिवार सुबह की रोशनी से रात के अंधेरे तक का सफर तय करता है। द जर्नी शुरू होती है सुबह 8:30 बजे। माहौल में एक झूठी सी उम्मीद है, पर टेंशन भी है। और धीरे धीरे मैरी की रिलैप्स का शक बढ़ने लगता है। दोपहर तक ये साफ हो जाता है कि मैरी वापस मॉर्फिन लेने लगी है। अब झगड़े शुरू हो जाते हैं, पैसे को लेकर, पुरानी बातों को लेकर। शाम होते होते मैरी मॉर्फिन के नशे में पूरी तरह खो चुकी है, और तीनों मर्द नशे में धुत होकर घर आते हैं। और फिर आती है मिडनाइट, क्लाइमैक्स। नशे में सारे फिल्टर हट जाते हैं, और एक एक करके सब अपने दिल के सबसे गहरे राज, सबसे बड़े पछतावे सब उगल देते हैं।
फैमिली पूरी तरह टूट जाती है। तो इतना डार्क प्ले, इतना पेनफुल, सवाल ये है, हम इसे आज भी क्यों पढ़ रहे हैं? Why does this play matter? चलिए इसके की टेकअवेज देखते हैं। ये आपके एग्जाम आंसर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। और यहाँ आती है सबसे शॉकिंग बात। पता है एडमंड का कैरेक्टर कौन है? वो खुद राइटर यूजीन ओनील है। ये उनकी अपनी कहानी है। ये प्ले इतना इतना पर्सनल था कि उन्होंने वसीयत में लिखा था कि इसे उनकी मौत के 25 साल तक पब्लिश ना किया जाए। सोच सकते हैं आप, इस प्ले में जो पावर है, जो रॉ इमोशन है, वो इसीलिए है क्योंकि ये कोई फिक्शन नहीं, ये उनकी अपनी जिंदगी का सच। तो जल्दी से की पॉइंट्स को समराइज करते हैं। नंबर 1, ये एक मॉडर्न ट्रेजेडी है। यहाँ कोई राजा रानी नहीं, आम लोग हैं जो अपनी साइकोलॉजी और हालात के शिकार हैं। नंबर 2, द पावर ऑफ लैंग्वेज। कैरेक्टर्स लंबे लंबे मोनोलॉग्स बोलते हैं, दिल खोलकर रखते हैं, पर फिर भी एक दूसरे से असली में कम्युनिकेट नहीं कर पाते। नंबर 3, ये रियलिज्म का मास्टरपीस है। फैमिली प्रॉब्लम्स को बिना किसी शुगर कोटिंग के बिल्कुल रॉ, अनफिल्टर्ड तरीके से दिखाता है। और आखिरी सबसे दिल तोड़ने वाली बात, इतने दर्द के बाद भी ये लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक अजीब ट्रैजिक प्यार है इनके बीच जो इन्हें अलग नहीं होने देता। तो इस पूरी एनालिसिस के बाद मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहती हूँ। एक सवाल जो ये प्ले हम सबसे पूछता है। क्या हम, क्या आप, क्या कोई भी कभी सच में अपने पास्ट से, अपने अतीत से भाग सकता है? इस पर सोचना ज़रूर। अगर आपको ऐसी ही और एनालिसिस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।